जी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें पीवाई को देखनी चाहिए। आप सबको ये पता होगा। इसलिए मैं सीटेट पेपर 2 की क्वेश्चन 21 जनवरी का लेकर आई हूँ। इसे आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। आंसर नंबर 4, तंत्रिकी न्यूरोलॉजिकल ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये कथन और कारण वाले हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने में से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने में कई रास्ते मिलते हैं। कारण इसका है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कथन और कारण में आप कारण की जगह क्यों भी लगा सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। इसका राइट आंसर है 3 नंबर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों और मीडियो में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहित मिलेगा। इसका आंसर है 3 नंबर, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कथन और कारण वाले हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, क्योंकि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसका आंसर है 1 सही और ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान में देने से परेशानियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। इसका आंसर है 1 नंबर, स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। अगर हम छात्र को टाइम देंगे तो इससे बच्चे अपना स्व खुद से समझेंगे और अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसका आंसर है 3 नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और उसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। भूलना, पुनः प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना। इसका राइट आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इसका आंसर है 4 नंबर, पारंपरिक नैतिकता। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। इसका राइट आंसर है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसका राइट आंसर है 4, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है 2, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है।
इसका आंसर है एक, छात्राओं में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 13, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर विमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। इसका राइट आंसर है अधिक जानकार, अन्य, अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अभी कथन और कार्य वाले हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। इसका राइट आंसर है 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, तो इसका आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है 1 नंबर, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? ये इसका आंसर है 3 नंबर, दृष्टि संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है 4, 4, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19, जिम पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंकों के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम होती है। इसका राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणित। क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों के ये भी कथन और कार्य वाले हैं। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है 4, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो इसमें समाजीकरण प्रक्रिया की विशेषता है, तो इसमें यह एक रेखीय प्रक्रिया है। ये रेखीय प्रक्रिया नहीं होता, ये आधी तिरछी होती है। तो इसमें बी, सी और डी, यानी पहला नंबर सही होगा, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोग इसके जरूर ध्यान दीजिएगा जो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम लोग नहीं को नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना होता है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ए, बी और डी, यानी सी वाला देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर
ध्यान केंद्रित करते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 25। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक जीने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका आंसर है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 26। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुक से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या करती है? बाहरी रूप से प्रेरित रहती है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ए। टू किल ए मांकी वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिविल की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। इसका आंसर होगा 3। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद की दृष्टिकोण। कोहलबर्ग ने नारीवादी दृष्टिकोण को देखा है। क्वेश्चन नंबर 30। ये भी कथन और कार्य वाला है। जो बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। इसका मदद करनी चाहिए क्योंकि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। इसका आंसर होगा 4 नंबर। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ऐसे ही पीवाई की चाहिए तो एसएसटी की, हिंदी की और संस्कृत की हम करा देंगे। जो भी बात होगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसका आंसर देंगे। ऐसे ही मेरे साथ सीटेट की तैयारी करने के लिए अब ऐसे बस लास्ट दिन बचे हुए हैं कुछ दिन। हमारे साथ जो तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।